मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, वो है कंपोनेंट ऑफ फूड्स। फूड्स के कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे। फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को, क्यों रिक्वायरमेंट है, कैसे रिक्वायर है, इस बारे में हम समझेंगे और पढ़ेंगे। Food is very essential for extension of life on the earth for performs various functions। बहुत से जो भी हम फंक्शंस करते हैं अपनी बॉडी का, मूवमेंट है या फिर ईटिंग प्रोसेस है या फिर टॉकिंग है, वॉचिंग है, ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट प्रमोट्स ग्रोथ एंड रिपेयर worn out tissues, it protects us from diseases and keep us healthy। components of foods, सबसे पहले क्या है? nutrients। nutrients दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। मैक्रो जो लार्ज अमाउंट में हमें ज़रूरत होती है और माइक्रो जो हमें स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, पर ज़रूरत दोनों की होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या है? प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये कौन से हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमें हमारी बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है और ये हमारी बॉडी के लिए लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है, पर जरूरत दोनों की ही होती है। ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आप बना रहे हो उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम सब्जी बनाते हैं, मान लो मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाने की बात की, तो आलू गोभी, टमाटर, तेल, मिर्च, ये सब क्या कहलाएंगे? इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। किसके लिए? वेजिटेबल्स के लिए, प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल्स के लिए। Which comes from plant or animal sources. The food we eat in day is called a diet. We eat food items such as bread, butter, eggs, fruits, vegetables, chapatis, rice, pickle, fish, meat, pulses, etc. All these food items are made up of some basic components called nutrients. Nutrients are chemical substances needed by our body to perform various activities. The major nutrients in our food are named carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. In addition, our body also needs water and dairy fibers, यानी कि रफेज। Our food should include all these essential nutrients to keep us healthy and fit. Protein, fats and carbohydrates are called macronutrients as our body needs these in large amounts. Vitamins and minerals are called micronutrients as our body needs them only in traces, मतलब small amount, but दोनों की ही जरूरत होती है। अब हम फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें न्यूट्रिएंट्स में, वो है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। सीरियल्स, पोटैटोज, हनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। शुगर हैव अ स्वीट टेस्ट। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, जैगरी आर सम एग्जांपल्स ऑफ शुगर। स्टार्च इज टेस्टलेस एंड ऑडरलेस। राइस, व्हीट, पोटैटोज, मेज etc. are source of starch. Carbohydrates are broken into simple form called glucose. कार्बोहाइड्रेट्स किस में ब्रेक हो जाता है? ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है।
which provides energy to perform various activities. Excess of carbohydrates are stored as fats under the skin. Glucose provides instant energy to a body. Hence, sports person and patient are given glucose to provide instant energy. नेक्स्ट है फैट्स। ये तो क्या टॉपिक था, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, फैट्स के बारे में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किससे बना होता है ये, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। इसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं। Molecules of fats are composed of fatty acids and glycerol. Fats are obtained from plants, mustard oil, groundnut oil, etc. as well as from animals. Animals से कैसे, घी and butter. Other sources of fats are meat, fish, eggs and nuts. Fats are greasy, मतलब ग्रीसी टाइप का होता है, जैसे आपने ग्रीस देखा होगा उसके तरह का होता है ये। Fats also provide energy to our body. They produce more energy than carbohydrates. Fats deposit in our body act as cushion to body organs and protects them from injuries. Fats help to keep the body warm. When fats are consumed in large amount, it leads to a condition called obesity. The weight of an obese person is more than its healthy weight. An obese person is prone to diabetes and heart problems. अगर ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो उससे कौन सी बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज हो सकता है और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। Fats give flavor and taste to the food. Some vitamins can be absorbed in the body in the presence of fats. अभी तक हमने किसके बारे में बात की, फैट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किसके, प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। दे मे ऑल्सो कंटेन फॉस्फोरस, सल्फर एंड सम मेटल्स। ईच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। Proteins are body building foods. They promote growth and repair worn out tissues. Proteins are obtained from both plants and animal. Pulses, cereals, groundnuts, beans and dry fruits are source of plant proteins. Milk, fish, meat, eggs and cheese are main source of animal proteins. Pregnant woman and growing child need more protein. A sick person or a patient recovering from injuries also require protein-rich diet. Proteins form main structure of our body like muscles, skin, hair, nail. Our body cannot store proteins. Some proteins are essential in our daily intake of food. Excess of proteins are converted to fats. ज़्यादा आप प्रोटीन खाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट्स में। Children getting less protein are underweight and have very less flesh on bones. मतलब क्या, उनकी बोन्स कमजोर हो जाएंगी अगर वो प्रोटीन कम मात्रा में लें। ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। उसमें फर्स्ट क्या है, वाइटामिन्स। वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. They are required in small quantities. They do not provide energy but help in protecting our body against diseases. Fruits, vegetables, fish, eggs and meat are some rich source of vitamins. Vitamins are of two types: water soluble vitamin B and C, fat soluble vitamin A, D and K. Food must be handled properly to avoid loss of vitamins. The functions and the sources of some vitamins are. अब हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, किसके फंक्शन के बारे में, विटामिन्स के बारे में। सबसे पहले क्या है, विटामिन ए, कीप आवर आईज एंड स्किन हेल्दी, इट हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल नाइट विजन. मिल्क, फिश, ऑयल, पपाया, मैंगोज आर सम सोर्स ऑफ विटामिन ए. Vitamin B keeps our nervous and digestive system healthy.
keeps skin healthy. Meat, sprouts, wheat and eggs are some source of vitamin B. Vitamin C protects against infections and diseases. Amla, citrus fruits, guava and tomato are good source of vitamin C. Vitamin D essential for normal growth of bones and teeth. Eggs, milk, fish, liver oil and sunlight are good source of vitamin D. अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मिनरल्स के बारे में. They are need in very small amount by our body. They help in normal functioning of body. They help in proper utilization of other nutrients in our body. Iron, calcium, zinc, fluoride and copper are some minerals needed by our body. Calcium and phosphorus are essential for proper functioning of bones and teeth. We can get calcium and phosphorus from milk, cheese, eggs, pulses, etc. Iron is required for the formation of an important constituent of blood, hemoglobin. Deficiency of iron in our diet leads to anemia. Green leafy vegetables, nuts and peas are rich iron sources. Similarly, fluorine prevents tooth decay and helps in proper functioning of the nervous system. Vitamins and minerals are called protective foods. ये तो क्या था हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में. दोनों टॉपिक आपका कवर हुआ. आज के लिए बस इतना ही.